अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह व अला आलि रसूलिल्लाह व अस्हाबि रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन नुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, गुज़श्ता जुमा मैंने इख्तिसार में हज के फ़ज़ाइल व मसाइल बयान किया था। चुनांचे सूरतुल बकरा पहला पारा अल्लाह पाक का इरशादे गिरामी है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और याद करो वो ज़माना कि जब इब्राहीम और इस्माईल दोनों पैगंबर खाने काबा की तामीर कर रहे थे, तो ये कह रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए पालनहार, ए परवरदिगार, ए अल्लाह, हम दोनों की जानिब से खाने काबा की इस तामीरी हदिया को कबूल फरमा ले। और दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज। और ए इब्राहीम, लोगों में हज का ऐलान कर दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं तो इंसान हूँ और मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, आवाज़ लगाना तेरा काम है और आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है। तो चुनांचे हदीसों में आता है, तफसीरों में आता है, किताबों में आता है, तसव्वुफ की किताबों में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान फरमाया था, तो उस वक्त आलम अरवाह में या आलम दुनिया में जितने लोग थे, जिन्होंने भी उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा, अल्लाह पाक उन सब को हज्जो उम्रा की तौफीक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। वो सब हज पे जाते हैं, जिन्होंने भी उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा वो सब हज पे जाते हैं और हज के शर्फ से मुशर्रफ होते हैं। तो वही लब्बैक जब हाजी इहराम बांधते वक्त कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यही लब्बैक, इसी लब्बैक को जो है जिसने भी कहा वो सब अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा ये भी है किताबों में कि जिसने एक बार लब्बैक कहा वो एक बार हज पे जाता है, जिसने 2 बार लब्बैक कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर, जिसने 3 बार कहा, जिसने 4 बार कहा, जिसने 5 बार कहा, जिसने कई बार कहा, वो कई बार हज पे जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये हज का सबब है। हज का सबब है क्या है? हज का सबब क्या है? बोलें क्या है? हज का सबब क्या है? खाने काबा है। हज का सबब खाने काबा है, बैतुल्लाह शरीफ है। अगर सबब ना हो तो मुसब्बब भी ना हो।
तो हज अगर खाने काबा ना होता तो हज भी ना होता। इसलिए हज का सबब क्या है, बोलें सब मिलकर, खाने काबा है, बैतुल्लाह शरीफ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि सबब पर तवज्जो दें, सबब पर तवज्जो दें। खाने काबा क्या है, बैतुल्लाह शरीफ का क्या मकाम है, बैतुल्लाह शरीफ की क्या फजीलत है, बैतुल्लाह शरीफ की क्या अहमियत है, हमें सबब पर तवज्जो देना है। क्योंकि जब सबब पर हम तवज्जो देंगे तो मुसब्बब भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बैतुल्लाह शरीफ के बारे में कुरान पाक में है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। मस्जिद हराम है। खाने काबा क्या है, खाने काबा क्या है, मस्जिद हराम है। मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी, ये तीन मस्जिदें ऐसी हैं कि हदीसों में, कुरान में इनकी बड़ी फजीलत आई है। ये तीन मसाजिद, बल्कि हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर सफ़र का इरादा हो, कहीं दूर दराज सफ़र का इरादा हो, तो बेहतर है कि आप इन तीन मस्जिदों का इरादा करें। हाँ, अगर दूर दराज सफ़र का इरादा हो तो आप लंदन का इरादा ना करें, हाँ, आप पेरिस का इरादा न करें, आप अफ्रीका और अमेरिका का इरादा न करें, आप कनाडा का इरादा न करें, आप इधर उधर का इरादा न करें। अगर दूर दराज सफ़र का इरादा है तो आप सीधे मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ, खाने काबा, मस्जिद अक्सा, बैतुल कुद्स, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद नबवी यानी मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र का इरादा फरमाएं। इस सफ़र में बड़ी खैर है, बड़ी बरकत है, बड़ी रहमत है इस सफ़र में। हाँ, तो तीन मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हदीस में भी आया है कि बड़ी फजीलत रखती है। और आप देखें कि यकीनन जो चीज़ फजीलत वाली होती है, लोगों की नज़र भी उसी चीज़ पर टिकी होती है। अब नज़र दो तरह की होती है, एक नज़र नज़र बद होती है और एक नज़र हुस्न होती है। क्या होती है? हाँ, जो चीज बड़ी फजीलत की हामिल होती है ना, लोगों की नजर भी उसी चीज पर टिकी रहती है। तो नजर की कितनी किस्में बोल दें। अरे भाई, ये अल्लाह पाक का करम है कि बात पे बात बन जाती है, वरना मैं कोई मुताला करके आता नहीं हूँ। हाँ, ये बात पे बात बन जाती है, अल्लाह पाक का करम है, मिंबर रसूल है। हाँ, तवज्जो दीजिए, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह इंसान, मैं कोई खास मुताला करके नहीं आता हूं, मगर आप लोगों की तवज्जो होती है तो मैं बात पे बात बन जाती है। अब देखिए इस तरह की बात निकल जा रही है, बात समझ रहे हो? तो जो चीज बहुत ज्यादा फजीलत वाली होती है, उसी चीज पर लोगों की नजरें टिकी होती है। अब नजर की भी दो किस्में हैं, एक नजरे बोल दीजिए नजरे बद है और एक नजरे हुस्न है, यानी अच्छी नजर, बुरी नजर। और बुरी नजर से बचने की बड़ी तलकीन की गई है कि एक जमाना आएगा, एक दौर आएगा, एक वक्त आएगा कि लोगों को बुरी नजर खा लेगी। जितनी तेजी से जादू असर नहीं करेगा, जितनी तेजी से बीमारी असर नहीं करेगी, उससे ज्यादा बुरी नजर असर कर जाएगी। और बल्कि हदीस में यह है कि लोगों कोशिश करो कि बदनजरी से बचो, बुरी नजर से बचो, क्योंकि ये बुरी नजर ऐसी है कि जो ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचाने की ताकत रखती है। और हदीस में यह है कि एक जमाना आएगा, वक्त क़यामत आएगा, दौर क़यामत आएगा, तो ऐसे दौर में जवान मौत होंगी, अच्छे खासे लोगों की मौत होंगी। तो उन मौतों में सबसे ज्यादा, उन अमवात में सबसे ज्यादा जो असर डालती है और उन अमवात के जो सबसे ज्यादा असबाब होंगे वो नजरे बद होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नजरे बद से बचने के लिए हुजूर ने हदीस में फरमाया कि आप ये पढ़ें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा, या फिर आप सूरह नास, सूरह फलक पढ़ें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिन्नास पढ़कर सुबह शाम अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने अहल व अयाल पर दम करें तो इंशाअल्लाह नजरे बद से महफूज रहेंगे। हाँ, आज बहुत सारे लोग खामोश, उनके माल में बरकत नहीं है ना, उनके घर में बरकत नहीं, तो वाकई वो नजर बद के शिकार हैं।
तो आप देखिए, तो मैं बात ये कर रहा था कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी पर लोगों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये बहुत फजीलत वाली मस्जिद है ना, ये बहुत अहमियत वाली मस्जिद है, ये बहुत बाबरकत मस्जिद है। तो उस वक्त भी हुजूर की पैदाइश से पहले भी लोगों की नजरें टिकी थी खाने काबा पर। जैसे कि आपने सुना है, किताबों में वाकया पढ़ा होगा कि अबरहा नामी शख्स एक आया हुजूर के दादा के जमाने में। बोलिए कौन है दादा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा के जमाने में, जो उस वक्त खाने काबा के मुतवल्ली थे, है ना, मस्जिद हराम की देख रेख करते थे, मुतवल्ली थे। तो अबरहा ने क्या किया, पहले उनके ऊंट को अपने कब्जे में ले लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट थे, बहुत मालदार थे, तो 100 ऊंट उनके जो है अपने कब्जे में ले लिया। बहुत जालिम बादशाह था, उसने उनके 100 ऊंट को कब्जे में ले लिया और फिर धमकी दिया कि हम खाने काबा को भी गिरा देंगे। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। तो देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का जवाब सुनेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उनके दादा का जवाब सुने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, जब उन तक ये बात पहुंची कि अबरहा जालिम बादशाह आया है, उसने आपके 100 ऊँटों पर कब्जा जमा लिया और खाने काबा को गिराने की बात कर रहा है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुने। आज भी इसी तरह का जवाब होना चाहिए। उन्होंने ये जवाब दिया कि देखो भाई, ऊंट का मालिक मैं हूं। बोल दीजिए, ऊंट का मालिक मैं हूं, मेरा ऊंट वापस दे दे, और ये खाने काबा का मालिक तो खुदा है, खुदा बचा लेगा। सुभान अल्लाह। मैं ऊंट बचाऊंगा और मेरा खुदा अपने घर को बचा लेगा। सुभान अल्लाह। इस तरह का ईमानी जवाब था उनका, और तयक्कुन वाला और यकीन वाला, और अल्लाह पर और अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की ताकत पर और अल्लाह के कहर पर और अल्लाह के गज़ब पर और अल्लाह की रहमत पर उन्हें इस तरह यकीन हासिल था, यकीन कामिल हासिल था, ईमान कामिल था कि उन्होंने कहा कि उसका मालिक तो अल्लाह है, उसका मालिक अल्लाह, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह मुहाफिज है, अल्लाह बचाने वाला है। और यही हुआ, अल्लाह ही ने बचाया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए तो मुसलमानों, तो क्या है कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी पर दुश्मनों की बड़ी नज़र रही, बुरी नज़र रही, और हर ज़माने में उन्होंने कोशिश की कि इसे ढा दी जाए या मुसलमानों की ये निशानी को ख़त्म कर दी जाए, इस्लाम की इस निशानी को ढा दिया जाए, जैसे कि आज हो रहा है मस्जिद अक्सा को लेकर हो रहा है ना। तो ये तमाम बातें, तो आप देखें कि खाने काबा ये हज़रत आदम के ज़माने से, ऐसा नहीं कि हज़रत इब्राहीम के ज़माने से, खाने काबा शुरू से, जब बल्कि किताबों में तो यहाँ तक के है कि जब अल्लाह ने ज़मीन का इरादा फरमाया, ज़मीन को बनाने का इरादा फरमाया, तो पहले अपने घर को बनाया। और याद रखें कि जिस ज़मीन पर अल्लाह का घर आबाद है, वो ज़मीन हलाकत से महफूज है, वो ज़मीन बर्बादी से महफूज है। इसलिए बुजुर्ग हजरात या जो मालदार लोग होते हैं, जो दीनदार और मालदार लोग होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उनके इलाके में अल्लाह का घर तामीर हो, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद आबाद हो। क्योंकि मस्जिद की खुसूसियत ये है, आप देखिए कि बैतुल्लाह शरीफ भी, फिर मैं कह रहा हूँ, वो खाने काबा भी मस्जिद है। क्या है? खाने काबा भी, बैतुल्लाह, हाँ, वो भी मस्जिद है। इसलिए कि मस्जिद हराम, तवज्जो दीजिएगा, तो खाने काबा ये अल्लाह का घर है, और ये भी, वो भी अल्लाह का घर, और ये भी। और हदीस पाक में, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू फिल जन्नति बैतन, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू फिल जन्नति बैतन। हदीस पाक में कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के घर की तामीर की या तामीर में हिस्सा लिया या तामीर शुदा मस्जिद को आबाद किया। ठीक है, तामीर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ईंट और सीमेंट और सरैया और ये वो, ये नहीं। तामीर का एक मतलब ये भी है कि जिसने अल्लाह के घर को अपने सजदों से, अपनी इबादतों से, अपनी तिलावतों से, जिक्र अज़कार से, औरादो वज़ाइफ से, तस्बीहातो तहलीलात से, जिसने अल्लाह के घर को आबाद किया। ठीक है, तामीर का एक मतलब ये भी है, आबाद करना। ठीक है, अल्लाह के घर को आबाद करना। पंजगाना नमाज में इस कदर भीड़ में शामिल हो जाएं और नियत ये हो कि हम अल्लाह के घर को आबाद करने जा रहे हैं। नमाज पढ़ें तो नियत ये हो कि हम अल्लाह के घर को आबाद करने जा रहे हैं, है ना।
मस्जिद की सफाई करें तो ये नियत हो कि हम अल्लाह के घर को आबाद कर रहे हैं, तो आबाद ये भी तामीर का एक हिस्सा है, आबादी ये भी तामीर का एक हिस्सा है। तो हदीस में है कि जिसने अल्लाह के घर को आबाद किया या तामीर की या बनाया या बनाने में हिस्सा लिया, तो जन्नत में उसके लिए एक घर बनाया जाएगा, जन्नत में उसके लिए एक घर बनाया जाएगा। तो ये बैतुल्लाह शरीफ, अच्छा हज का सबब बैतुल्लाह शरीफ है, खाने काबा है। खाने काबा अगर नहीं होता तो हज भी नहीं होता। अब सवाल पैदा हुआ कि हज का सबब बैतुल्लाह है, खाने काबा है, ठीक है, खाने काबा है, बैतुल्लाह है, हज का सबब, लेकिन हज की कबूलियत का सबब क्या है? बोलिए। मस्जिद नबवी, हाँ, मदीनतुल मुनव्वरा, बल्कि हदीस पाक में है, बिल्कुल वाज़िब है, हुजूर ने फरमाया कि जो खाने काबा आए और हज करे, रमिए जिमार करे, वकूफ़े अरफात करे, मुज़दलिफ़ा में ठहरे और सारे अरकाने हज को अदा कर ले, और अरकाने हज की अदायगी से जब फारिग हो जाए और वो मेरी मस्जिद में आए, मस्जिद नबवी में आए, मदीनतुल मुनव्वरा में आए और 2 रकत नमाज पढ़े और मेरी ज़ियारत को आ जाए, तो फिर अल्लाह पाक उसके नामे आमाल में हज्जे मबरूर का सवाब लिख देगा। सुबहान अल्लाह। हज्जे मबरूर यानी हज्जे मकबूल का सवाब लिख देगा। हज्जे मकबूल, तो हज कब मकबूल होता है? जब बंदा हज से फरागत के बाद मदीना जाता है, मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिरी देता है, मस्जिद नबवी में हाजिरी देता है, मस्जिद नबवी में जाकर नफल पढ़ता है, तब जाकर उसका हज मुकम्मल होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तौहीद परस्त के नाम पर, तौहीद परस्ती के नाम पर, खुदा परस्ती के नाम पर ये दावत देने की कोशिश करते कि भाई मदीना में हाजिरी ज़रूरी नहीं है, ये हज के अरकान में नहीं है, अरकान हज में तो ये सब है, वकूफ़ अरफा है, मुज़दलिफ़ा है, रमिए जिमार है, कुर्बानी है, खाने काबा है ना, ये तमाम चीज़ें हैं। ये तो मस्जिद नबवी में जाना या हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करना या मस्जिद जो है मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिरी देना, ये तो अरकान हज में है ही नहीं। तो जब ये अरकान हज में नहीं है तो फिर ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा कुछ लोग मिजाज बनाते हैं ताकि हुजूर से रोका जाए, और कुरान पाक में हुजूर से रोकने वाले की पहचान है, सुने, कुरान है, कुरान कहता है व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, और वो वइज़ा क़ील लहुम तआलू, इस मिजाज के लोग आज भी हैं, आज भी हैं, ऐसे मिजाज के लोग आज भी हैं। नमाज से नहीं रोकेंगे, जमाअत से नहीं रोकेंगे, मस्जिद से नहीं रोकेंगे, मगर हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के जिक्र से, उनकी आले अतहार के जिक्र से, अहले बैत के जिक्र से, है ना, रोकेंगे। आज भी इस मिजाज के लोग हैं। तो कुरान ने पहचान बताई, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, और जब उनसे कहा जाए कि आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने बोले नाजिल किया है, तो वो आएंगे। मगर जब ये कहा जाएगा आओ उसकी तरफ जो रसूलुल्लाह का हुक्म है, तवज्जो है, जो रसूलुल्लाह का हुक्म है, तो फिर आपस में बातें बनाएंगे। हाँ, कि हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, हमारे लिए तो कुरान काफ़ी है, हमें अहले बैत की ज़रूरत क्या है, हमें जो है हुजूर की ज़रूरत क्या है, हमें सहाबा की इत्तिबा की ज़रूरत क्या है, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। तो आज भी इस टाइप के मुसलमान हैं। तो याद रखें प्यारे, हमें चाहिए कि हम हज की तैयारी करें और हज की तैयारी में मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी को मुक़द्दम रखें। और हमारी, बल्कि आशिक़ रसूल तो ये कहता है ना, आला हजरत फरमाते हैं तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। लोग इख्तिलाफ में हैं कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं ना कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, मगर एक आशिक के दिल से पूछो, वो आशिक कहेगा तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बनाई है, हम इश्क के बंदे हैं। तो आशिक हजरात जो आशिक रसूल होंगे, उन्हें कसम खुदा के प्यारे
उन्हें किसी बात पर एतराज़ नहीं होगा, वो नमाज भी पढ़ेंगे और जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उनका हुक्म भी मानेंगे, वो कुरान भी पढ़ेंगे और जो कुरान सुना रहा है उसकी भी बात मानेंगे। तो ये आशिक़ रसूल की पहचान है। इसलिए मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम जब किसी हाजी को रवाना करें तो उसे ज़रूर कहें कि भाई आप जा रहे हैं, मगर मेरा सलाम हुजूर की बारगाह में ज़रूर अर्ज़ करना, मेरा सलाम अर्ज़ करना, हम सब का सलाम अर्ज़, इस तरह से कहें ताकि वो हाजी अगर मदीना जाने की नीयत ना भी रखे या अगर मदीना जाए मगर ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे जाए, तो वो आपकी ये बात कि मेरा सलाम हुजूर से कह देना, ये बात सुनकर और इसको अमानत के तौर पर वो पहुंचाने पर मजबूर हो जाए कि नहीं, हम जब निकले थे तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि मेरा सलाम, बोल दीजिए हाजियों, मेरा सलाम हुजूर से कह देना। याद रखना प्यारे, ये बहारें सिर्फ हुजूर की वजह से है, ये रौनकें हुजूर की वजह से है, ये नमाज की रंगत हुजूर की वजह से। सजदे में लाख लंबी दुआएं मांग लें, लेकिन अगर हुजूर नाराज हो गए, हुजूर की आल नाराज हो गई, हुजूर के घर वाले नाराज हो गए, अरे हुजूर के चाहने वाले अगर नाराज हो गए तो सजदे में वो बात नहीं होगी। इसलिए आप अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ें, हुजूर से इश्क करें, बेपनाह मोहब्बत करें, और ऐसी मोहब्बत हो कि जान मांगो तो जान दे देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि हुजूर का दिया हुआ जाहो जलाल दे देंगे। अल्लाह पाक हम सबको आशिक़ रसूल बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिद्क़ दिल से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।